नमस्कार। करनाल जिले से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, करनाल जिले में पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों सरपंचों के साथ जनप्रतिनिधि संवाद कर रहे थे। जनप्रतिनिधि संवाद को बीच में छोड़कर चले गए जनप्रतिनिधि। जी हां, करनाल मंगल सेन ऑडिटोरियम में हो रही थी मीटिंग। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के संबोधन के बीच में हुआ बहुत बड़ा हंगामा। नवनिर्वाचित सरपंचों ने किया विरोध और छोड़कर चले गए सभा को। बीच में ही बंद करनी पड़ी सभा। नवनिर्वाचित सरपंचों ने 20 लाख रुपए की सीमा को 2 लाख तक की करने के विरोध में मीटिंग को बीच में छोड़कर ही चले गए। आज कार्यक्रम था जी सरपंचों का बेवकूफ बनाना। सीधा सीधा हमारा टारगेट है अभी सरपंचों को बेवकूफ बनाओ, इनको चाय पिलाओ, पकौड़े खिलाओ, इन्हें करो भेज दो जूत मार का। इनका कोई और मकसद नहीं था। हमारी कुछ डिमांड थी, बहुत सारे सरपंचों की तरफ से थी, पूरे जिले के सरपंचों की तरफ से थी। मंत्री जी ने बात भी नहीं करी हमारे साथ। ने क्या मांग बताओ क्या थी? हमारी मांग थी जी, पहली सरकारों में थे, हमारी बीजेपी की सरकार में भी 20 लाख रुपए तक के काम सरपंच करता था। और सरपंच से बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। जो भी काम कर रहे थे सरपंच करा दे। इन्होंने वो कतई क्लियर कर दिया, अभी हम 2 लाख रुपए तक के काम सरपंचों को कराओगे, बाकी और नहीं कराते। और ठेकेदार काम करने के बाद अपने घर चले जाएगा। लोग जो है सरपंचों को पकड़ कर लोगों को फिरंग सीटों गलियों में घटिया मटीरियल यूज करेंगे, उनके दिक्कत होगी। तो ये उसका जो सिस्टम है वो सरपंच जिम्मेवार होगा। एक हमारे जो ट्वेल्व के जो थोड़े पैसे आया करते हैं महकमे की तरफ से, 2 साल से वो पेंडिंग पड़े। इनका कोई सिस्टम नहीं है, ये एक सिर्फ दिखावा करने के लिए रहे यहाँ और कुछ नहीं है। जब भी इनके आगे कोई बात रखेंगे मंत्री जी के तेवर एकदम क्लियर हो जाएंगे। हम पूरे हरियाणा के सरपंचों से निवेदन करते हैं, जहाँ भी ये मंत्री जी है चाहे कार्यक्रम करें, इनका खुल का विरोध करो। या अपनी डिमांड मांगा या खुल का विरोध करो। इनका कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गलत काम कर रहे। और कम से कम हमारे सरपंचों का आश्वासन तो दो, मैं और कुछ नहीं चाहिए। कम से कम एक आश्वासन तो दे दो यार। आश्वासन भी नहीं दे रहे, बात ही नहीं कर रहे सरपंचों के साथ। कई सरपंच वैसे ही थोड़ी ना रहे। 2024 में बता देंगे। सर ठेकेदार पहले भी काम करते हैं, हम भी देखते हैं। हम पिछली बार भी पंचायतों में हमने काम सरपंच थे हमने। कोई भी ठेकेदार अच्छा काम नहीं करता, अच्छा मटेरियल लगाता, वो क्या करता है काम करे चले जाएगा। लेकिन सरपंच को तो पता है अगर घटिया काम करेगा गाँव वालों की गाड़ियाँ तो खावागा जो 5 साल। कोई भी सरपंच मैं नहीं चाहता भी कोई सरपंच ये कहे भी मैं घटिया काम करूंगा या घटिया सामग्री लगाऊंगा। खुद गाँव वाले भी उसको कहना चाहते हैं, लेकिन ठेकेदार को कौन कहेगा? ना गाँव वाला कहने वाला, ना सरपंच उसको कहने वाला। वो अपनी मनमानी करेगा। लेकिन हम इस चीज़ कहते हैं ये प्रथा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। सरपंचों को साथ लिया काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है अभी सरपंचों के हाथ बांध दिए। सरपंचों का काम ये थोड़ी है अभी लड़ाई झगड़े निपटाने या लड़ाई झगड़े करो, ऐसा ऐसे ही काम सौंप दिया। उसकी कुछ जिम्मेवारी भी तो होगी। गाँव में इतने टूट फूट के काम है और भी हैं, काफ़ी हैं। पहले वो सरकार ने 20-20 लाख के काम करवाए, क्या बात है? अब ऐसा थोड़ी है। कम से कम हमारी सीमा बढ़ाई जाए। हम ये तो नहीं कहते 20 लाख का, लेकिन ऐसा नहीं अभी हमारे पर पाबंदी ना होनी चाहिए। कम से कम हमारी कुछ सीमा बढ़ाई जाएगी। और 2 साल से हमारे FFC का फंड रुका पड़ा। हमारे रिपेयर के काम बहुत काम ऐसे होते हैं FFC से, वो नहीं आया। हम यही गुजारिश करें दोबारा हमारा जैसे रूटीन में FFC फंड आता है।